रावण को वो लोग नीचा दिखलाते हैं, लेकिन कर्म के आधार पर हम मानते हैं कि राम से ज़्यादा रावण कर्मकांडी। तो सर आप तो राम से ज़्यादा कर्मठ रावण था, लेकिन उस सब को हम लोग नहीं मानते हैं। वो कहानी सब काल्पनिक है। राम कभी गुर्बत में होते थे तो इनके लिए अलौकिक कुछ सेवाएं आती थी। रामायण ठीक है, लेकिन रामायण में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो ठीक नहीं है और उस पर एक तरह से अन्याय किया गया है, और अन्याय करने के बाद आज ये लोग इस तरह की बात करते हैं। राम की बात हम कहते हैं या रावण की बात करते हैं, तो सबको हम काल्पनिक मानते हैं। तो अपना कल्पना के आधार पर जो बात वो मान के कहते हैं तो उचित नहीं है। गरीब की बात करना चाहिए, गरीबी मिटाओ की बात करनी चाहिए। राम को काल्पनिक मानते हैं लेकिन रावण को सही मानते हैं आप? नहीं ना, हम कहते हैं कहानी की बात जो हम कह रहे हैं कि अगर कहानी की बात कहा जाए तो राम से ज़्यादा कर्मठ रावण था, लेकिन उस सब को हम लोग नहीं मानते हैं। वो कहानी सब काल्पनिक है, काल्पनिक है। लेकिन जहाँ तक कल्पना के आधार पर जो किताब लिखी गई है, बात कही गई है, हम समझते हैं कि राम से कर्म कांड में ज़्यादा रावण का चरित्र बनता है। राम कभी गुर्बत में होते थे तो इनके लिए अलौकिक कुछ सेवाएं आती थी, और रावण के लिए कुछ नहीं आता था। तो कहने का मेरा मतलब है कि है तो दोनों काल्पनिक, लेकिन कल्पना में ही रावण को वो लोग नीचा दिखलाते हैं, लेकिन कर्म के आधार पर हम मानते हैं कि राम से ज़्यादा रावण कर्मकांडी। तो सर आपने ये बात उन लोगों की कहानी के आधार पर हमने कहा है। हम न राम को मान रहे हैं न रावण को मान रहे हैं। तो सर कहाँ इस कहानी में लिखा गया सर? इस कहाँ जिक्र है सर कि रावण महान थे और राम? वो अपना समझने का चीज़ है, अपने समझने का चीज़ है। और जो रामायण में और ये बातें जो कही जा रही है, तुलसी की रामायण में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि गलत बातें हैं। हालांकि कि वो महावती रामचरितमानस बहुत अच्छी किताब है, उसमें बहुत सी अच्छी उक्तियाँ हैं। लेकिन जो रामायण थी, रामायण को वाल्मीकि रामायण जी ने लिखा था। वाल्मीकि की पूजा क्यों नहीं लोग करते हैं? क्यों तुलसी की पूजा करते हैं? ये सब इधर आकर के जो मनुवादी व्यवस्था वाले लोग हैं वो विभेद कर दिया है, और विभेद करने के बाद वो सुपरमेसी शो किया है। रामायण ठीक है, लेकिन रामायण में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो ठीक नहीं है, उसको निकालना चाहिए। इसके लिए अम्बेडकर ने भी कहा था, लोहिया ने भी कहा था कि उसका कचरा है, उसको हटा देना। सर ये सब क्यों हो रहा है कि देखिए, आज जो सेवा है राजनीति में करना चाहिए, पब्लिक सेवा न करके आस्था का आधार लेकर के लोगों को बदलाते हैं। उस आधार पर अपना पॉलिटिकल उल्लू सीधा करने का चक्कर में इस तरह की। तो सर आपके बयान को भी इसी रूप में देखा गया? अगर आप राम पर सवाल खड़े कर रहे हैं, रावण की तारीफ कर रहे हैं, हम वास्तविकता की बात कर रहे हैं। राहुल संस्कृत्यायन ने भी कहा था कि राम काल्पनिक आदमी है। लोकमान तिलक ने भी कहा था कि काल्पनिक आदमी है। तो सर रावण कैसे? रावण डिस्कवरी ऑफ इंडिया में भी कहा था, तो वो लोग ब्राह्मण थे, कहे थे तो कुछ नहीं, और हम कह रहे हैं तो लोगों को दिख रहा है। चलिए, ये है बिहार के बयान इतने विवादित कैसे हो जाते हैं? नहीं, इसमें मुख्यमंत्री को उनके बारे में सोचना चाहिए। शिक्षक देश के लिए और समाज के लिए काम करने वाले लोग हैं। काम उनसे लिया जाए वो अलग बात है, लेकिन उनको जो आवश्यकता है उसको पूरा करना चाहिए। और अपने मांग के लिए वो सड़कों पर घूमते रहें और पढ़ाई का काम न हो, ये हमको भी देखना चाहिए, यानी सरकार को भी देखना चाहिए और उनके मांग पर विचार करना चाहिए। इजराइल मंसूरी के इस्तीफे की मांग हो रही है बीजेपी की तरफ से लगातार, लेकिन मंत्री इजराइल में हत्या हो गई थी, उसको लेकर मांग हो रहा है कि उनकी। नहीं, सब मांग करने से नहीं होगा, कानून की बात न है। हत्या हुए उसके कौन जवाबदेह है? वहाँ चल रहा है, इंक्वायरी चल रही है, और इंक्वायरी को उपरांत जो रिजल्ट आएगा उसके अनुसार कार्रवाई होगी। किसी का मांग करने से तो नहीं होना चाहिए। चला है धरने पे बैठे हुए थे लोग, चला है, पहले भी चला है, 1980 से विधायक हैं, चला है। लेकिन जिस मुद्दा के लिए चला है वो कोई विशेष मुद्दा यहाँ नहीं था, और हर बात में असेंबली का कार्यक्रम को व्यवधान किया जाए, ये भी उचित नहीं है। जनता का पैसा खर्च होता है, जनता का बहुत सा इशू है जो उभरना चाहिए, आना चाहिए, वो नहीं आ पाता है। इसलिए हर बात पर बहिर्गमन हो, हर बात पर उस प्रकार का कोई काम हो असेंबली में, ये उचित नहीं दिखता। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया।
अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।